आज मैं लेकर आया हूँ बिलियनियर्स जो रीड करते हैं उनकी रीडिंग लिस्ट, जो हमारे कुछ चहीते या पॉपुलर बिलियनियर्स हैं, ठीक है, उनकी क्या रीडिंग लिस्ट है मैं वो लेकर आया हूँ। और इस रीडिंग लिस्ट से प्रूव हो जाएगा कि बिलियनियर्स जितने भी हैं, ऑलमोस्ट जितने भी आपके पॉपुलर बिलियनियर्स हैं ना, आप उनकी रीडिंग लिस्ट उठाकर देख लेना, आपको कोई भी बिलियनर नहीं मिलेगा जो कि सेल्फ हेल्प का बहुत बड़ा फैन हो, सेल्फ हेल्प बुक्स उसने पढ़ रखी हो और उससे उसकी लाइफ चेंज हो गई हो और वो उनको रेकमेंड करता हो। बहुत मुश्किल से मिलेगा। मैं नहीं कह रहा कि आपको मिलेगा ही नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द बिलियनियर्स आपको मिलेंगे कि उनकी रीडिंग लिस्ट में सेल्फ हेल्प बुक्स नहीं होंगी। मैंने रिसर्च करके देख लिया है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। स्टार्ट करते हैं अपने नंबर 1 इलॉन मस्क से, जो नंबर 1 पे एक्चुअली मैं और मेरी रीडिंग लिस्ट में भी नंबर 1 पे है, ठीक है। उनकी बुक्स को आज हम डिकोड करते हैं कि उनकी कुछ वैसे तो काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है इन बिलियनियर्स की, लेकिन मैंने कुछ बुक्स ही पिक करी हैं जो कि हम लोगों ने शायद नाम सुना हो, उनका जानते हो, पहचानते हो, ठीक है। कि इतनी रीडिंग लिस्ट इतनी बड़ी है तो वो तो उसको फॉलो करना तो बेकार है, ठीक है। लेकिन उसमें से मैंने कुछ बुक्स निकाली हैं और हाँ, पूरी लिस्ट देखने के बाद भी उसमें मुझे सेल्फ हेल्प बुक नहीं मिली, एक भी नहीं मिली। तो आप देख लो किस सिचुएशन में हम लोग। स्टार्ट करते हैं इलॉन मस्क की क्या लिस्ट है। द हिचहाइकर्स गाइड टू द गैलेक्सी, ये बुक का इन्फ्लुएंस इलॉन मस्क पर सबसे ज़्यादा है। फिर बहुत ही फिलोसफिकल मतलब बुक है कि फनी वे में आपको फिलोसफी भी समझाती है, और इज द मीनिंग ऑफ लाइफ एंड ऑल दैट स्टफ। ओके, तो इलॉन मस्क के बहुत बड़े फैन है। हिचहाइकर्स गाइड टू द गैलेक्सी आपने नाम भी सुना होगा। फिर आ रही है आपकी फाउंडेशन सीरीज बाय आइजैक एजिमोव। ये भी एक साई-फाई सीरीज है और इसके मतलब बहुत सारे बिलियनर्स इस सीरीज के मतलब वो हैं, फैन है। तो ये मैंने भी सुन रखा था नाम। अगेन साई-फाई बुक है। नेक्स्ट बुक सीरीज है ड्यून सीरीज। इसकी तो आपने शायद हो सकता है मूवीज भी देखी हो ड्यून की, और बुक्स तो बहुत पॉपुलर है यार। फ्रैंक हर्बर्ट, ड्यून सीरीज तो बहुत पॉपुलर है और ये भी इलॉन मस्क की फेवरेट रीड्स है। अब आ रही है सीरीज जो कि मेरी पर्सनल फेवरेट है, वो है इस सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर, गेम ऑफ थ्रोन्स सीरीज। तो ये जो बुक सीरीज है सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर, ये भी इलॉन मस्क की रीडिंग लिस्ट में है। और बहुत सारी रीडिंग लिस्ट है यार इलॉन मस्क की तो, लेकिन वही ये जो नामी बुक्स हैं। अब आप इसमें कोई भी सेल्फ हेल्प बुक देख रहे हो क्या? नहीं देख रहे ना। कोई भी रिच डैड पुअर डैड आई क्या, या क्या कहते हैं आपकी वो वाली आई क्या, एटॉमिक हैबिट्स अपनी। यार एटॉमिक हैबिट्स की तो कई कमेंट्स आए थे मेरी पिछली वीडियो में कि लोगों की लाइफ चेंज हुई है एक्चुअली में वो पढ़ के, अच्छी बात है, लेकिन मैं फिर भी उस कंटेंट को फिलर बुक ही कंसिडर करता हूँ। देखो उसमें फिलर्स हैं और ये चीज़ सबसे ज़्यादा मायने रखती है कि आप इतना पैसा इन्वेस्ट करो उस चीज़ में, फिर उसके बाद आपको 10-15 पेज का जो कंटेंट है फिर उसके लिए आपको 200-250 पेज पढ़ने पड़ रहे हैं। उसके लिए मैं उस चीज़ का बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ। हो सकता है लोगों को पढ़ के अच्छा लगता हो, उस लोगों के दिमाग में बात बिठाने के लिए वो चीज़ें लगती हों, लेकिन देखो मैं तो कॉल आउट करूँगा इस चीज़ को, ठीक है। मैं पीछे नहीं हटने वाला। टाइम वेस्ट था, वो है और हमेशा रहेगा। मैं खुले में बोल रहा हूँ, ठीक है। तो वो कोई भी बुक्स में दिखी नहीं इलॉन मस्क की लिस्ट में। अब अगले बिलियनियर पर चलते हैं। जेफ बिजोस, हमारे अमेजोन वाले जेफ भैया, इनकी ज़रा लिस्ट को देख लेते हैं कि ये क्या रीड करना पसंद करते हैं। सैम वॉल्टन, मेड इन अमेरिका, इनकी फेवरेट बुक है। इसका काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा है अमेजोन की फाउंडेशन पर, तो ये भी कोई सेल्फ हेल्प बुक नहीं है। बिल्ट टू लास्ट, द इनोवेटर्स डिलेमा। हाँ, ये जो द इनोवेटर्स डिलेमा है ना, ये वाली जो बुक है, ये काफ़ी बिलियनियर्स की कॉमन रीड्स में आती है। ये वाली जो बुक है ना, कॉमन रीड्स में आती है। स्टीव जॉब्स, जेफ बिजोस और भी कई सारे जो बिलियनियर्स हैं, मैंने जब देखा था इसके बारे में, तो इनोवेटर्स डिलेमा बहुत सारे बिलियनियर्स की फेवरेट है आई थिंक। मतलब उनकी लिस्ट में मुझे देखी थी तो ये कॉमन पैटर्न देखने को मिला मेरे को, इसलिए मैंने ये पॉइंट भी क्लियर कर दिया आपके। अगेन ड्यून सीरीज आ गई उनकी। द रिमेन्स ऑफ द डे, एक और नया नाम देखने को मिला है, लेकिन ये भी कोई सेल्फ हेल्प बुक नहीं है। वही ना, सेल्फ हेल्प बुक नहीं पढ़ते बिलियनियर्स। अगर ये लोग नहीं पढ़ते इसका मतलब ये सेल्फ हेल्प स्कैम, समझो इस बात को। क्योंकि ये लोग बेवकूफ थोड़ी हैं, ये लोग तो दुनिया को बेवकूफ बना सकते हैं, ये इस लेवल पर ऑपरेट कर रहे हैं। तो जो ये रीड कर रहे हैं एक बार को, वो रीड करना ज्यादा सेंसिबल है, ना कि सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री और सेल्फ हेल्प बुक्स को फॉलो करना और इन ऑथर्स
बड़ा चढ़ा के दिखाना, मतलब कि वो रॉबर्ट कियोसाकी तुमने क्या बुक लिख दी है, मतलब ठीक है मैं बात नहीं कर रहा उस चीज़ पे, मैं नहीं जा रहा, लेकिन आप समझ रहे हो ना, रीडिंग लिस्ट आपके सामने है, आप खुद की रिसर्च कर सकते हो, आपके पास एआई है आपके पास, आप उससे भी क्रॉस वेरीफाई कर लेना, ठीक है। अब बढ़ते हैं थर्ड हमारे बिलियनियर के ऊपर, जो है सीईओ ऑफ मेटा, मार्क जकरबर्ग। इनकी लिस्ट में क्रिएटिविटी आईएनसी बुक, ठीक है, एक ये बुक है, एक और है अपनी सेपियंस बाय युवल नोआ हरारी, ये काफी पॉपुलर बुक है और ये बहुत अच्छी बुक है, माइंड ब्लोइंग बुक है, मतलब ये तो हर इंसान को पढ़नी चाहिए, मतलब ये उन बुक्स में से आती है, मतलब नॉन फिक्शन में बेस्ट बुक। बेटर एंजल्स ऑफ आवर नेचर, ये भी एक इनकी रीडिंग लिस्ट में मेरे को मिली, और इनकी भी काफी लंबी चौड़ी लिस्ट थी, लेकिन उसमें से वही मेरे को 3-4 नाम निकालने थे, बाकी किसी भी इनकी लिस्ट में मेरे को सेल्फ हेल्प बुक नहीं मिली, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे चौथे बिलियनियर के ऊपर, स्टीव जॉब्स। ओके, स्टीव जॉब्स का तो इन्फ्लुएंस यार, एप्पल कंपनी, सब सब फैन है भाई, सब स्टीव जॉब्स के तो सब फैन है, ठीक है। इनकी रीडिंग लिस्ट को जरा देख लेते हैं। नंबर 1, द इनोवेटर्स डिलेमा। अगेन मैंने बोला था इनोवेटर्स डिलेमा, ये वाली बुक जो है आपको देखने को मिलेगी, एक कॉमन पैटर्न है जो निकल के आया है, मतलब बिलियनियर्स के बीच में, ये एक जो बुक है काफी कॉमनली पॉपुलर है, मतलब इन लोगों के बीच में, इनोवेटर्स डिलेमा। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, ये भी, ये तो इनकी पर्सनल फेवरेट बुक है, ये जहां भी जाते थे स्टीव जो इस बुक को साथ लेकर जाते थे, और ये बुक उनकी बेस्ट, मतलब फेवरेट रिकमेंडेशन रही है हमेशा सबके लिए, उनकी डेथ सेरेमनी पे भी सबको ये बुक बांटने का उन्होंने वो लिया था कि सबको ये बुक देना जो भी आएगा, इतनी ये उनको चाहिए थी ये वाली बुक। तो आप देख रहे हो कोई भी सेल्फ हेल्प बुक आई नहीं रही है। बिल गेट्स की तरफ चलते हैं, नंबर 5 हमारे माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स। इनकी रीडिंग लिस्ट को जरा देख लेते हैं। एजुकेटेड बाय तारा वेस्टोवर, अगेन नॉन फिक्शन। शू डॉग बाय फिल नाइट, नाइकी की स्टोरी। कोई भी सेल्फ हेल्प, यहीं पर मेरी लिस्ट ये खत्म होती है बिलियनियर्स की, क्योंकि ये तो काफी लंबी चलती रहेगी, लेकिन मेरा मेन पॉइंट था ये बताने का कि सेल्फ हेल्प बुक्स को पढ़ना करो बिल्कुल अवॉइड, बिल्कुल बिल्कुल अवॉइड, कंप्लीटली हटा दो इन चीज को, ठीक है। इन बुक्स को नहीं पढ़ना है, नॉन फिक्शन पढ़ो, बायोग्राफीज बुक पढ़ो, अपना फिक्शन पढ़ो। आप इस वीडियो के थ्रू यही मकसद था मेरा, आपके पास एआई है, आप रिसर्च कर सकते हैं अपनी खुद की, जितने भी बिलियनियर्स हैं आपको सेल्फ हेल्प बुक्स उनकी रिकमेंडेशन लिस्ट में नहीं मिलेगी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय।